रुपए का कारोबार करता था। कराची शहर में कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट का मालिक था। मेरी 9 दुकानें थी और 9 की 9 दुकानों में करोड़ों रुपए का कपड़ा पड़ा था। मैंने अपनी मार्केट के ऊपर ही गोदाम बना रखा था जिसमें कपड़ा स्टोर करता था। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाज रखा था। मैं दिल का भी इतना ही सखी था। मैंने दुकान पर पीसीओ लहंगे रखे हुए थे जो अपर मिडिल क्लास को किराए पर देता, लोअर मिडिल क्लास को आधे किराए पर, जबकि गरीब यतीम बच्चियों को मुफ्त देता था कि वो अपना वक्त अच्छी तरह से गुजार कर वापस कर जाएं। यकीनन मेरी इसी नेकी की वजह से मेरा रब मुझ पर बहुत मेहरबान था और मुझे नवाजता ही जा रहा था। फिर मुझसे एक गलती हुई और सब कुछ तहस नहस हो गया। हुआ कुछ यूँ कि मुझसे एक बेवा खातून अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए लहंगा लेने आई और इस शर्त पर लहंगा ले गई कि रुखसती के दूसरे दिन ही लहंगा वापस कर देगी। मगर शोबे किस्मत कि इसकी बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो उन्होंने दरवाजे की दहलीज पर चिराग जलाने जैसी कोई रस्म की। चिराग को आग लगाते लगाते इस नई नवेली दुल्हन के लहंगे को भी आग लग गई और देखते ही देखते लहंगे के साथ साथ दुल्हन भी जलकर राख हो गई। लोगों ने लाख कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सके और दुल्हन की मौका पर मौत वाक़या हो गई। अब जब 3 दिन तक औरत ना आई तो मैंने इसकी खबर लेने का सोचा। इसके घर जा पहुंचा जहां बाहर गली में चंद मर्द बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मैंने ज़्यादा तवज्जो ना दी और सोचा कि नई नवेली शादी हुई है, रिश्तेदार अजीज़ मुबारकबाद देने आए होंगे, लिहाजा मैं बिना कोई बात किए वापस आ गया। इस दिन के 1.5 हफ्ता बाद खातून मेरी दुकान पर आई और मुझे कहा कि लहंगा जल गया है, आप इसकी रकम बता दीजिए। मैंने लहंगे के चलने की बाबत कोई सवाल ना किया बल्कि लहंगे की डबल कीमत बता दी और साथ ही 10 दिन का किराया भी डाल दिया ताकि अब की बार इससे बेहतर लहंगा खरीद कर दुकान में रख सकूं। खातून ने मुझको मेरी बताई गई रकम की आधी कीमत अदा कर दी और बाकी कीमत के इवज़ मेरी दुकान पर काम करने के लिए राज़ी हो गई। मैंने भी हामी भर ली क्योंकि मैं असल रकम तो वसूल कर ही चुका था। अब सूद के बदले मुफ्त में नुकरानी मिल रही थी और यूं वो खातून मेरी दुकान पर काम करने लगी। काम के दौरान मुझे हकीकत का इल्म हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे दिल में अल्लाह ताला का खौफ भी आया। मैंने सोचा कि इस खातून को माफ़ कर दूं, मगर तब तक मुझे मुलाजमा की आदत हो चुकी थी। मेरी आमद से कबल वो मेरी मार्केट की सफाई कर चुकी होती थी, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ टेबल पर रख कर मेरी आमद का इंतज़ार कर रही होती थी ताकि मुझसे इजाज़त लेकर जा सके। लिहाजा मैंने सोचा कि अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है, मुझे माफ़ कर देगी। मैंने खातून को कर्ज ना बख्शा जो दर हकीकत में कब का वसूल कर चुका था, बल्कि जब मुझे पता चला खातून के पास कोई सहारा नहीं तो मैं इसे ना सिर्फ गालिम गलोच करने लगा बल्कि कई बार इस पर हाथ भी उठा दिया। वो चुपचाप मेरा तशद्दुद तक सह जाती थी। खैर वक्त गुजरता गया, खातून का कर्ज उतरता गया और एक दिन आया कि वो कर्ज की रकम से आज़ाद हो गई। मैंने इसको तनख्वाह पर काम जारी रखने का कहा मगर इसने इनकार कर दिया और चली गई। जिस दिन खातून का कर्ज पूरा हुआ इससे ठीक 1 हफ्ता बाद मेरी मार्केट में आग लग गई और मैं लम्हों में आसमान की बुलंदियों से ज़मीन में आ गिरा। मैं मकरूज़ हो गया बल्कि दिवालिया हो गया। मैंने मार्केट वाली ज़मीन बेचकर लोगों का कर्ज दिया और बाकी पैसों से छोटी सी दुकान बना ली, मगर अब की बार मेरी दुकान ना चली और मैंने बेच दी। मैंने मार्केट में लगने वाली आग का जिम्मेदार इस बेवा औरत को करार देकर पुलिस में शिकायत कर दी। अपने तमाम तर ज़राए से दबाव डाला कि खातून से इसके जुर्म का इकरार करवाकर इसे जेल में डाला जाए, मगर शायद तफ्तीश किसी ईमानदार अफसर के पास थी। इसने खातून को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया। खातून को अल्लाह ताला ने हर लिहाज से महफूज कर लिया और मुझ जैसे फ़िरौन को ज़मीन पर पटक दिया। आज जब मैं भीख मांग कर पेट भरता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है, मगर अल्लाह ताला खुद फरमाता है हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं मिलेगी। मैंने ये बात आज़मा ली है। आप में से अगर कोई आजमाना चाहता है तो बेशक हकूकुल इबाद अदा ना करे, और अगर कोई खौफ खुदा दिल में रखने का कहता है तो इसे चाहिए कि किसी पर जुल्म ना करे, किसी का हक ना खाए, क्योंकि कमज़ोर बस इंसान है, अल्लाह ताला नहीं। वो कादिर है हर चीज़ पर।